नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आज इस श्रृंखला में मैं डिस्कस करूंगी मन को जानना क्यों जरूरी है। जिस तरह जीव विज्ञान, प्रकृति, औषध विज्ञान आदि विज्ञान की अपनी अपनी प्रणाली होती है, उसी तरह सभी विज्ञानों की एक सामान्य प्रणाली होती है निरीक्षण। निरीक्षण यानी कि मॉनिटरिंग। किसी भी वैज्ञानिक खोज में यह सबसे पहला कदम होता है। निरीक्षण से दिमाग में हलचल होती है और हमारे मेमोरी बैंक से विचारों व युक्तियों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। मेमोरी बैंक को अवचेतन मन भी कहते हैं, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। निरीक्षण से व्यक्ति में किसी विषय पर एकाग्र होने की, विचार करने की, कल्पना करने की व केंद्रित होने की क्षमता भी आती है। इसी निरीक्षण से आगे बढ़ते हुए व्यक्ति धारणा बनाता है, प्रयोग करता है, विश्लेषण करता है और सिद्धांत बनाता है। अतः चेतना ही सबसे पहली व प्रधान वास्तविकता है, जिसके बिना सभी अन्य वास्तविकताएं अज्ञात हैं। चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा के ही भीतर होती है। दरअसल चेतना ही जीवन को निरंतरता प्रदान करती है। इसके बिना सब कुछ अर्थहीन, उद्देश्यहीन व निरर्थक हो जाएगा। लोग विज्ञान या ब्रह्मांड के अध्ययन में वर्षों लगा देते हैं, लेकिन वे आत्मा, मन, बुद्धि व स्मृति तंत्र को समझने की चेष्टा तक नहीं करते। वे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कौन हूँ को जानने का प्रयास भी नहीं करते। वे विषय को जानने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन इस अभौतिक विषयों से परे तत्व विज्ञान यानी कि आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान को जानना ही नहीं चाहते, जिसके बिना संसार का सारा ज्ञान अधूरा व खंडित है। हम सब शांति, परमानंद व प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं तथा पीड़ादायक, उदासीन, कुंठापूर्ण व नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं। चेतना या आत्मा के पास भी प्रेम या करुणा जैसे भाव होते हैं, जबकि किसी भी कृत्रिम वस्तु जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग चीज, मेज इत्यादि जैसे पदार्थ के कोई भाव नहीं होते। किसी के जीवन की विशेषता उसके भावों से काफी गहराई तक जुड़ी होती है। इसलिए मन विज्ञान व अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन हमें यह जानने की योग्य बना सकता है कि खुश रहने की कला सीखना कितना आवश्यक है। आज के तनाव भरे जीवन में मानसिक आघात से मुक्ति पाने के लिए मन विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अगर हम निजी जीवन में मानसिक आघात से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इनसे जुड़े चेतना व आध्यात्मिक नियमों का अध्ययन आवश्यक है। इनकी उपेक्षा करने से हम मानसिक तनाव से घिर सकते हैं। हम जीवन में नोबेल पुरस्कार जीत सकते हैं, लेकिन जीवन में निरंतर शांति व परमानंद ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बिना जीवन एक धीमी आत्महत्या बनकर रह जाता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति नए व पुराने वैज्ञानिकों से ज्यादा ज्ञान रखता हो, लेकिन यदि उसके पास ज्ञान का प्रकाश न हो, तो वह जीवन में असफल हो सकता है। जीवन अंधेरा और आशाहीन से भर सकता है। ज्ञान का प्रकाश ही व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि व अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। हम सभी का अंतःकरण स्थिर व शांतिपूर्ण होता है, यानी कि हम सभी के भीतर शांति निवास करती है। यह आत्मा की आवाज होती है, जो मेमोरी बैंक में संस्कारों पर आधारित होती है। अगर कुछ गलत हो जाए, तो यह पूरा सही न्याय देती है, जो हमारी मेमोरी बैंक की स्टैंडर्ड फाइल में सुरक्षित होता है। जैसे कि गांधी जी ने भी कहा है, नियम रहित साधनों से साध्य भी धूल में मिल जाता है। जैसे काम के बिना धन, अंतःकरण के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजन तथा नियमों के बिना राजनीति। अंतःकरण आत्मा का वह प्रकाश है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रकाशित होता है। यह हर गलत विचार व कार्य का विरोध करता है। इसी खाते में हमारे अच्छे व बुरे कर्म लिखे जाते हैं। अंतःकरण
धमकी देता है, वचन देता है, पुरस्कार भी देता है और दंडित भी करता है और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। यह हमेशा पूछता है कि क्या यह सही है। हम में से ज्यादातर लोग अपने अंतःकरण की नहीं सुनते, क्योंकि चारों ओर फैले हुए भ्रष्टाचार व अनीति की वजह से हमारी रोजमर्रा की मेमोरी फाइल भी प्रदूषित हो जाती है। एक सद्गुणी व्यक्ति की ही अंतःकरण की सुन सकता है। दुष्ट आदमी के पास यह सुविधा नहीं होती। भ्रष्टाचार से अंतःकरण की संवेदनशील प्रकृति नष्ट हो जाती है। वह सही गलत में अंतर करना भूल जाता है। ऐसे ही संस्थाओं, व्यावसायिक संस्थानों व सरकार के साथ भी होता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम शुद्ध अंतःकरण अपनाएं ताकि चिंता व तनाव से मुक्ति मिल सके? एक बार बुरे कर्मों व पापपूर्ण कर्मों से जाल में फंसकर व्यक्ति बड़ा अपराध करने से भी नहीं चूकता। एक पाप से भी अन्य पापपूर्ण कर्मों के लिए द्वार खुल जाते हैं। आपकी अंतःकरण की शुद्धता अपनी संवेदनशीलता को खो देती है और कुकर्म भी अपने स्वभाव का अंग बन जाते हैं। अंतःकरण के बिना विज्ञान विनाशक हो सकता है। कोई भी वैज्ञानिक तकनीकों की मदद मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार तैयार कर सकती है, वातावरण को प्रदूषित कर सकता है तथा पूरे संसार को नरक बना सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म की नैतिकता को नहीं भूलना चाहिए। कर्म रचनात्मक होने चाहिए ताकि यह संसार जीने के लायक बन सके। हमें 5 इंद्रियों के अलावा अपनी छठी इंद्रिय का इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिसे हम अंतःकरण के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें शांति का नोबेल पुरस्कार ना मिले, लेकिन जीवन के अनमोल बनाने वाले मूल्यों का पुरस्कार तो मिल ही सकता है। मन विज्ञान या आत्मविज्ञान ही हमें यह ज्ञान जानने तथा करने की योग्य बनाता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।